भगवान जगन्नाथ ने अपने सिर के बाल क्यों दिखाए? कथा के अनुसार एक साधारण भक्त भगवती नाम की वृद्धा हर दिन जगन्नाथ मंदिर जाती थी। वह मंदिर को निहारते निहारते मन ही मन सोचती, प्रभु के मुकुट तले कभी उनके असली केस भी दिखे तो जानूं। उसके भोले प्रश्न ने प्रभु का हृदय पिघला दिया। श्री जगन्नाथ ने विग्रह में नेत्र विशाल है, बाहें छोटी और केस आमतौर पर छिपे रहते हैं। केस दिखाकर प्रभु ने संकेत दिया कि साकार निर्गुण दोनों में वे पूर्ण है। जो अधूरा दिखता है वह वस्तुतः पूर्णता से ही भरा है। कई शास्त्रार्थी उन दिनों बहस करते थे, क्या प्रभु के केस भी है? अचानक रात्रि संध्या आरती के बावजूद हटा मुकुट को खिसका और लोगों ने घुंघराले श्याम केसों की झलक देखी। बहस तिरोहित ज्ञान ने बड़ा अनुभव किया। बालक जैसे उलझे सांवरे केस, यह सरल स्वभाव प्रभु ने दिखाया। बालक सी सरलता वे शीघ्र प्रकट होते हैं और जटिल तर्कों में नहीं। कहा जाता है कि उस दिन सेवायत पुजारी ने नियम से अतिरिक्त प्रेम के चंदन का लेप किया और मन ही मन इच्छा की, काश प्रभु केस दिखाए। उनकी निष्काम सेवा का इनाम मिला। एक क्षण के लिए मुकुट हट गया। संदेश साफ था, सबसे बड़ा अनुष्ठान है। जगन्नाथ सांकेतिक देवता है, हाथ पैर अपूर्ण फिर भी संपूर्ण। जब लोगों ने केस देखे तो लगा यदि प्रभु चाहे तो अदृश्य है, वह भी दृश्यमान हो सकता है। इससे श्रद्धालुओं का विश्वास दुगना हो गया। भगवान जगन्नाथ ने अपने सिर के बाल दिखाकर यह बताया कि वे भक्तों की सच्ची जिज्ञासा व निष्काम सेवा पर तुरंत उत्तर देते हैं। वे जिस अंश में चाहे प्रकट अप्रकट कर सकते हैं, ताकि हम समझे ईश्वर की लीला अनंत है और हर रूप में वही पूर्णता छिपी है। पूरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर समुद्र की लहरें जैसा शोर, शंख ध्वनि और भक्तों की भीड़, किंतु आज मंदिर परिसर में एक अलग सी फुसफुसाहट है। क्या भगवान के सिर पर सचमुच बाल है? रोज दर्शन करती एक दादी माँ एक दिन मुकुट निहारते निहारते मन में प्रश्न उठता है, हे प्रभु, जहाँ आंखें बाहें चरण अधूरे हैं वहीं सिर के बाल कैसे हैं? एक झलक दिखा दो। दादी ने किसी से यह बात नहीं कही, पर उनकी निश्चल कामना हवा में तैर गई और भगवान जगन्नाथ ने अपने मुकुट हटा दिए। ईवा सेवामृत मंदिर में सेवा करता है गुड़ीचा। उसने बहस सुनकर मन ही मन कहा, हे नीलाचपति, भक्तों के संशय को दूर कीजिए। यदि बाल है तो झलका दीजिए, नहीं है तो बता दीजिए, हम सेवकों पर कृपा हो। उसने आज चंदन लेप करते समय प्रेम पूर्वक अतिरिक्त तुलसी दल चढ़ाया और जैसे ही आरती की लौ ऊंची हुई, तेज हवा का झोंका गर्भगृह में घुसा। स्वर्ण मुकुट हल्का सा बाएं खिसक गया। क्षण भर को सभी ने देखा, प्रभु के मस्तक पर घुंघराले केस है। शंख रुक गया, मृदंग थम गया। पूरे मंदिर में सन्नाटा। भगवान की विशाल आंखें मानो मुस्कुरा रही थी। कोई कुछ बोल न पाया, सबके रोंगटे खड़े। उसी पल मुकुट स्वतः ही वापस ठीक हो गया। गर्भगृह में खड़े खड़े गुड़ीचा और भगवती दादी के कानों में एक ही वाणी गूंजी, जिन्हें प्रेम चाहिए उन्हें रूप भी मिल जाता है, जिन्हें तर्क चाहिए उन्हें प्रश्न ही प्रश्न मिलते हैं। मेरे बाल हो या न हो, मैं तुम्हारे विश्वास का स्वरूप हूँ। दोनों की आंखों में आंसू गिरने लगे। अगली सुबह पूरी चर्चा फैली। प्रभु ने बाल दिखाए, मगर पंडित समाज अब शांत था। तर्क ठहरे, अनुभव होता। मंदिर प्रसाद वितरित हुआ और पुजारी ने घोषणा की और कहा, भगवती दादी ने मंदिर द्वार पर बैठ गई, भक्तों को बताया, मैंने सोचा था बाल देख लूं,
तो भक्ति पूरी होगी, पर समझ गई भक्ति तो प्रेम से पूरी होती है, दर्शन तो बस बोनस है। लोगों ने दादी के चरण स्पर्श किए, उन्होंने प्रसाद बांटा। उड़ीसा खिचड़ी खाओ प्रभु, उड़िया खिचड़ी खाओ, प्रभु का आशीर्वाद लो। कहते हैं उस दिन के बाद से जगन्नाथ मंदिर में बहस कम और भजन ज्यादा गूंजता है। जो भोले मन से बुलाए उसके संशय खुद ब खुद झड़ जाते हैं। कभी मुकुट सरक कर, कभी अंतर्ध्वनि बनकर। इस